फायरबोल्ट इनविंसिबल, जी हाँ, इसका एक क्विक अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू देंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ अलग और डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये 2 महीने पुराना प्रोडक्ट है और मैं इसे अभी क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है क्योंकि मुझे एक स्मार्ट वॉच लेना था और मैं भी यूट्यूब पे आप लोगों की तरफ बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, तो मैंने देखा मेजॉरिटी ऑफ द क्रिएटर्स जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट का वीडियो बनाया है, जिनके पास रिव्यू यूनिट आई थी सो कॉल्ड, आप समझ सकते हैं। तो जब मैंने चेकआउट किया तो मैंने देखा कि भाई सभी लोगों ने इसकी भर भर के तारीफ की है और सभी ने बोला है कि बहुत ही कमाल का है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही तगड़ा है। तो कितनी सच्चाई थी इस बात में, क्योंकि मुझे लेना था एज ए कंज्यूमर, मुझे बाय करना था पर्सनली अपने लिए। तो मैं गया अमेज़न पे और मैंने जाके खरीद लिया फायरबोल्ट अपने लिए, ताकि आप लोगों को सच्चाई बता सकूं कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट कैसा है। तो फटाफट चलिए यहाँ पे डब्बे से बात करते हैं। तो डब्बा और पैकेजिंग वगैरह तो बहुत ही बढ़िया आया, सामने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए, जैसे फायरबोल्ट इनविंसिबल 35mm 1.39 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, स्मार्ट वॉच। रिजोल्यूशन इसका बहुत ही बढ़िया है, 454x454, विच इज रियली गुड रिजोल्यूशन। यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं TWS को 4 डिफरेंट मेन्यू स्टाइल्स में, आप इसे यहाँ पर ओपन क्लोज कर सकते हैं। क्विक स्पोर्ट्स मोड है, 100 इन बिल्ट वॉच फेसेस है और 100 स्पोर्ट्स मोड है और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको मिलता है, जहां 1500 से भी ज्यादा गाना आप रख सकते हैं इसके अंदर। और पीछे की तरफ अगर इंफॉर्मेशन देखें तो वही सारी चीजें, ब्लूटूथ कॉलिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, रिमोट कैमरा, 1500+ सॉन्ग्स, मेडिटेटिव ब्रीदिंग, वेदर अपडेट्स, 1.39 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले, सेडेंटरी रिमाइंडर, अलार्म, टाइमर एंड स्टॉप वॉच, SpO2, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे इसमें, मतलब पेडोमीटर, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया इसी के अंदर समा गई है, लेकिन सच्चाई क्या है। तो चलिए पहले डब्बा खोल लेते हैं। डब्बा खोलते ही यहाँ पर आपको एक चार्जिंग केबल, कुछ यूजर मैनुअल्स और आपका घड़ी, ये सारी चीजें तो मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने घड़ी के ऊपर। इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है? टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू भाई साहब, यहां पर जो एमोलेड की डिस्प्ले है ना, दैट इज रियली अमेजिंग। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत ही शानदार है। 454x454 रेजोल्यूशन जो है बहुत तगड़ा है। आप इसे बाहर लेके अगर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो व्यूइंग या फिर ब्राइटनेस लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार का इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। सामने की तरफ ये मेटल मिलता है, बटन्स भी इसमें मेटल के मिल जाते हैं और पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक मिलता है क्योंकि ज्यादा एक्सपोज्ड नहीं होता है बाहर की तरफ, और पीछे यहाँ पे सेंसर्स वगैरह दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ब्रेसलेट या फिर स्ट्रैप की बात कर लेते हैं। स्ट्रैप की क्वालिटी जो है, ये भाई साहब 1000 रुपए वाला जो स्ट्रैप होता है ना, जो 1000 रुपए के जो फिटनेस बैंड में आती है, वैसा वाला स्ट्रैप इसके अंदर दिया गया है, जो कि एकदम 3rd ग्रेड है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को रैशेस हो सकते हैं इसको पहनने के बाद। अगर अग्री करते हैं और ऐसे ही सही कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये बात मैं सच बोल रहा हूं तो प्लीज डू कमेंट इन दिस वीडियो। तो इसमें रैशेस हो सकते हैं, जो लोग यूज कर रहे हो उनको पता होगा, रैशेस हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका एक एप्लीकेशन है जो कि है फिट विनर करके। उसके अंदर अगर मैं फिट विनर एप्लीकेशन के बारे में बात करूं तो सबसे पहली चीज, जीवन का मेरा सबसे वाहियात एप्लीकेशन में बोलूंगा फिट विनर है। मतलब किसी तरह का कुछ है ही नहीं कस्टमाइजेशन, और यूजर फ्रेंडली तो कतई नहीं है। तो आप एकदम, ऐसा मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि भाई फिट विनर नहीं चलता। आप लोग बोलेंगे डाफिट क्यों नहीं चला रहे हो आप, डाफिट भी तो फायरबोल्ट में चलता है। लेकिन अभी यहाँ क्या है कि ये जितने भी ब्रांड्स हैं जो स्मार्ट वॉचेस इंडिया में बेचते हैं, इनका खुद का एप्लीकेशन नहीं होता है। ये लोग थर्ड पार्टी वेंडर्स के पास जाके अपना डेवलप कराते हैं या फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स पे दे देते हैं कि भाई मेरा एप्लीकेशन को तुम सपोर्ट करना। तो यहाँ पे फिट विनर है स्मार्ट वॉचेस के लिए, और नॉर्मल जो फिटनेस बैंड्स होते हैं, कुछ कुछ स्मार्ट वॉचेस में भी डाफिट चलता है, लेकिन इस वाले में डाफिट नहीं चलता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, तो इसके जो डाफिट वाला एप्लीकेशन वो नहीं चलेगा, फिट विनर चलेगा। और जो कि फिट विनर एप्लीकेशन है, कंप्लीट यूजर फ्रेंडली नहीं है किसी भी मायने में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स को लेकर के। फीचर्स इसके अंदर आपको ढेरों मिलते हैं, लेकिन जैसा फीचर्स आपको दिया गया है वैसे ये नालायक भी है। जी हाँ, नालायक है, ये काम नहीं करते हैं प्रॉपरली। मैंने चेक किया बेड पे रख करके, SpO2, हार्ट रेट मॉनिटर या फिर ब्लड प्रेशर अगर मैं बात करूं, तो मैंने इसको मेजर किया तो भाई साहब ये काम कर रहे थे बेड पे भी रखे रखे। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि बेड पे ये डिटेक्ट क्यों कर रहा है सेंसर, जब ये इसमें सेंसर्स दिए गए हैं तो ये ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट करना चाहिए। अब टेक्निकलिटीज के साथ थोड़ा बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये ऐसे कलर्स होते हैं जिसके कॉम्बिनेशन से सारे कलर्स बनते हैं।
इसलिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको पता होगा या नहीं पता होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्रीन कलर नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से सेंसर्स में ग्रीन कलर दिया जाता है। इसलिए आपने देखे होंगे कि जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द बड़े बड़े फिल्म में जो शूटिंग होती है वो ग्रीन स्क्रीन पे होता है, ताकि पीछे की सारी चीजों को बदला जा सके और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जा सके। तो इसकी वजह से यहां पर ये ग्रीन कलर जो होता है ये पास होता है हमारी बॉडी में, और पास होने के बाद फिर ये सेंस करता है कि भाई ब्लड प्रेशर बताना है, SpO2 बताना है, क्या बताना है, नहीं बताना है। बट ये भाई साहब तो बेड पे भी रख दो तो भी ये काम करते हैं। इनविंसिबल, सच में इनविंसिबल है एकदम, ये भयंकर वाला। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। प्लस हार्ट रेट मॉनिटर को मैंने थोड़ा सा यहाँ बेवकूफ, मैंने ट्रिक करने की कोशिश की और मैंने बेवकूफ बनाने की कोशिश की। मैंने क्या किया, मैंने घड़ी को रखा बेड पे और साइड में मैं अपने हाथ से जोर जोर से मैं धक्का दे रहा था या फिर मैं पटक रहा था, वैसे कि भाई कुछ वाइब्रेशन सा क्रिएट हो। और इस भाई साहब ने उसे भी डिटेक्ट कर लिया। तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि भाई कैसा सेंसर है इसके अंदर। मतलब ये एक वैसा सेंसर है, वो एकदम थर्ड ग्रेड वाली जो सेंसर होती है वैसा वाला सेंसर। इसको समझ में नहीं आता है कि हार्ट बीट कैसा होता है, क्या चीज़ है। रीजन क्या है, इसकी प्राइस भी कम नहीं है, इसकी प्राइस भी कम नहीं है। ये 7,500-8,000 रुपए तक ये बिकता है। अभी अमेजन पे ऑफर्स में 6,000 रुपए में बहुत लोग एकदम ताबड़तोड़ एकदम लगे हुए होंगे कि भाई हमको खरीद लेना है। तो मैं रोक दूं यहाँ पर कि ये बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है। दिखने में सिर्फ बहुत बढ़िया है, और जितने भी आप YouTube पे वीडियोस देखिएगा, मेरा वीडियो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। आई कैन बेट यू ऑन दिस। सभी के सभी लोग इसकी सिर्फ बड़ाई ही किए हैं कि 100 स्पोर्ट्स मोड मिलता है, 100 इन बिल्ट वॉच फेसेस मिलता है, बट ये स्मार्ट वॉच है। अब चलिए कॉलिंग की बात कर लेते हैं, जब स्मार्ट वॉच की बात ही कर रहे हैं तो कॉलिंग वाला फीचर जो है मतलब एकदम खतरनाक वाला है, आपकी बेइज्जती कराने में कहीं पर भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप इसे कनेक्ट करके रख लेते हैं अपने मोबाइल के साथ, जैसे नॉर्मली स्मार्ट वॉचेस को पेयर करते हैं, पेयर करने के बाद अगर कोई भी कॉल करता है, अब भले मोबाइल पे भी क्यों ना उठाइए कॉल, बाय डिफॉल्ट इसी में आवाज आएगा। तो अगर 10 लोग बैठे हैं तो आप सोच सकते हैं स्मार्ट वॉचेस का नॉर्मली क्या होता है कि भाई अगर मैं फोन से कॉल को अटेंड करूं तो फोन पे आवाज आनी चाहिए, और अगर स्मार्ट वॉच से अटेंड करूं तो स्मार्ट वॉच पे आवाज आनी चाहिए। मैं यहाँ पे वीडियो एडिट कर रहा था तो मेरे ध्यान में एक और चीज आया कि ब्रांड शायद यही सोच करके इसके अंदर ये ऑप्शंस दिए हो, जैसे 3 मोड मिलते हैं इसके अंदर, फोन मोड, लोकल मोड और एक TWS मोड। लेकिन फिर भी अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मुझे लगता है कि भाई पता नहीं किस हिसाब से ब्रांड ने सोच करके इसे दिया है। अगर आप फोन मोड में रखते हैं तो फिर आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे माफ कीजिएगा, पेयर कर सकते हैं अपने मोबाइल के साथ, और जितने भी कॉल्स लैंड होंगे बाय डिफॉल्ट फोन और स्मार्ट वॉच दोनों पे लैंड होंगे। लेकिन अटेंड आप कहीं पर भी कीजिए, आवाज तो स्मार्ट वॉच पे जाने वाला थी। ये मुझे समझ में नहीं आया। और लोकल मोड में रखते हैं तो कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपके मोबाइल से, और किसी भी तरह का कॉल्स वगैरह आपके मोबाइल पर नहीं आएगा, और सिर्फ स्मार्ट वॉच को आप इस्तेमाल कर पाएंगे, गाना वगैरह सुन पाएंगे, जो भी सारी चीजें हैं। और TWS मोड में अगर जाते हैं तो आपका TWS कनेक्टेड रहेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि भाई आप अपने TWS पे कॉल्स ले सकते हैं। लेकिन पर्सनली एज ए यूजर अगर मैं अपनी बात करूं तो होता क्या है कि मैं ऑफिस में हूं, मैंने अपना स्मार्ट वॉच कनेक्ट करके रखा हुआ है, या फिर कहीं बाहर गया तो बट ऑब्वियस है कि मेरे हाथ पर वो जब बजेगा और मैं ऑफिस में भी रहूंगा तो मेरे को वो, समझो आप, मैं जब कॉल अटेंड करूंगा तो सीधा मेरे रिस्ट पे स्मार्ट वॉच पे आ जाएगा। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। दूसरी चीज, जो वाइब्रेट वाला, जो फाइंड ब्रेसलेट वाला ऑप्शन है, भाई वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट से कैसे पता चलेगा मुझे कि ब्रेसलेट कहाँ रखा हुआ है? रिंग तो होना चाहिए कि नहीं? और उसमें भी स्विचिंग ऑप्शन तो रहते ही रहते हैं, लेकिन इसमें तो भाई साहब इन्होंने प्रण ले लिया है कि जितने भी कॉल्स करोगे इससे उठाओ, चाहे मोबाइल से उठाओ, मैं तो इसी पर आवाज ला करके दूंगा, इसी पर मैं बजूंगा। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी चीज, फोन और घड़ी एट ए सेम टाइम दोनों वाइब्रेट करता है। भाई 5-10 सेकंड का गैप तो रखो, स्मार्ट वॉच बनाया है आपने, तो वो भी चीज इसके अंदर नहीं है। और सबसे कमाल वाली जो चीज है, वो फीचर तो मेरा सबसे ज्यादा पर्सनल फेवरेट है, वो है कि आप YouTube पे वीडियो प्ले करो या फिर आप गाना सुनो। क्या आप लोगों को जानकारी चाहिए या नहीं चाहिए कि यहाँ पर डेवलपर्स को कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कैसे उन तक अपनी फीडबैक्स पहुंचा सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर इसने तो बोला है नहीं भाई, खरीदे हो तो मैं तो पूर्ण उपयोग करके दूंगा आपको, और आवाज इसी में आएगी। मतलब YouTube भी अगर आप देख रहे हो तो भी आवाज इसी में आएगी। सो दिस इज सो सरप्राइजिंग कि भाई फायरबोल्ट इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है, और ये कौन सा टट्टी जैसा एक प्रोडक्ट बना दिया है जिसकी ना बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। हाँ, इसके सामने वाला जो डायल है नो डाउट अच्छा है, डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, स्ट्रैप्स जो है बेकार है, 3rd ग्रेड है, और फीचर्स जो है वो तो किसी काम की ही नहीं है। चाहे SpO2 ले लो आप, चाहे हार्ट रेट ले लो, जो डिटेक्ट आपके बेड पे रखे रखे कर रहा है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि आपको एक्यूरेसी देगा? वो एक्यूरेसी का मामले तो भूल ही जाओ आप कि एक्यूरेसी इसमें मिलने वाला है। कॉलिंग फीचर के नाम पे भी धब्बा है, कॉलिंग में भी आप भूल जाओ कि आपको बहुत ही लाजवाब मिलने वाला है।
ओवरऑल मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट पीपल शुड बी मोर जेन्युइन वाइल क्रिएटिंग वीडियोस। ठीक है भाई, यहां पर आपको प्रोडक्ट आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, हम लोग भी रिव्यू देते हैं, बट उस केसेस में हम लोग ब्रांड को बोल देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है, तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि भाई सामने वाले को पता चले। बट यहां पे लोगों ने कंप्लीट छुपा लिया है। कुछ लोगों ने तो इसके कॉलिंग फीचर के बारे में बात तक नहीं की है, सीधा आकर के बोल करके वीडियो में निकल लिया है। कुछ लोगों ने डिस्प्ले की सिर्फ बड़ाई की है। 100 वॉच फेसेस मिलता है, इवन तो इसमें आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं वॉच फेस। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी बता दूं, आप इसमें कस्टमाइज्ड वॉलपेपर्स नहीं इसमें आप कर सकते हैं, जो कि मुझे बेकार लगा। हाँ ठीक है, 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया है, बट ये MP3 प्लेयर नहीं है, ये एक स्मार्ट वॉच है। जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं सारे के सारे सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। हैट्स ऑफ, रियली ग्रेट। बट ट्रस्ट मी, एक स्मार्ट वॉच के अंदर मुझे सर्च करने में मुझे कितनी तकलीफ होती है। मेरे पास मोर देन 400 कॉन्टैक्ट्स है मेरे मोबाइल फोन में, तो मैं क्या उतने बार स्क्रॉल करता रहूंगा? सर्च का भी ऑप्शन नहीं है। चलिए वो भी मान लेता हूं कि चलो सर्च का ऑप्शन नहीं है, अग्रीड। रीसेंट डायल का भी ऑप्शन नहीं है, जो कॉल लॉग्स होते हैं जिससे आप रिडायल कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन नहीं है। चलो मैं एक दिन बैठ करके 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को मैं जो रेगुलरली टच में रहता हूं उनको कॉल लगा दूं, तो मेरे पास वो सिस्टम होना चाहिए कि मैं रीसेंट डायल में जाके सीधा जाके डायल कर सकूं। तो रीसेंट डायल वाला भी इसके अंदर वो फीचर नहीं मिलता है। तो बार बार जितनी बार भी आपको कॉल करना होगा उतनी बार आपको कॉन्टैक्ट्स को कीप ऑन सर्चिंग वाला हालत है, वो सर्च करते रहना होगा। तो कंप्लीटली मैं बोलूंगा कि दिस प्रोडक्ट इज बेसलेस, यूजलेस। किसी भी सेंस में ये स्मार्ट वॉच का इसको दर्जा नहीं देना चाहिए, इससे वो सर्टिफिकेट छीन लेना चाहिए। ये रहा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बीइंग ए यूजर और ऑनेस्टी के साथ। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।